अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अम्बरियाना फूडीज़। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। आज फिर मैं हाज़िर हूँ जी अफ्तार स्पेशल रेसिपी के साथ, चिकन चीज़ बन कबाब की रेसिपी। ये देखिए माशाल्लाह, ये इतने सॉफ्ट बनते हैं। आप चाय के साथ मेहमानों को सर्व करें, रात को खाएँ। ये देखिए माशाल्लाह, इसका चीज़ीनेस देखें, ये इतने मज़े के लगते हैं चाय के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ। ये एक फुल पैकेज है खाने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इतने मज़े के यमी। और ये देखिए इसका सॉफ्टनेस, इसका टेक्सचर देखिए कितना मज़े का और शाइनी है। इसकी फीलिंग्स देखिए, वाओ माशाल्लाह। चलें आइए फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 कप मैदे से बना रही हूँ। इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। जब भी आप मैदा यूज़ करें तो अच्छे से छान लिया करें एक दफ़ा। इसमें तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैं इसमें चीनी पीसी हुई, 1 टीस्पून इसमें नमक का ऐड कर दूंगी। और इंस्टेंट ईस्ट मैंने यूज़ कर रही हूँ फुल 1 पैक। मैंने इसको बिल्कुल भी राइस नहीं किया है पानी में, बिल्कुल राइस किए बगैर मैं इसको ऐड किया है। मैंने 1 अंडा मैंने किया है, डाला है अच्छे से बीट करके, और इसमें मैंने 1.5 चम्मच ऑयल का डाल दिया है। ये इंस्टेंट ईस्ट को आपको बिल्कुल भी राइस करने की पहले ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये उसी वक्त राइस हो जाती है। कोई भी आपको तुरंत एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। मैं इसको नीम गर्म दूध के साथ 1/2 कप नीम गर्म दूध लिया है, मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, साथ साथ मैं इसको गूंथती जा रही हूँ। एक ही दफ़ा में आपने दूध नहीं डालना। मैंने 1/2 कप नीम गर्म दूध लिया है, ये देखें। और साथ अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ा सा पानी लूँगी। पानी आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल टैप वाला पानी मैंने लिया है, और ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा डाला है। यानी 1 ड्रॉप्स 2 ड्रॉप्स तकरीबन आपके 2 to 3 जो है वो स्पून्स लगते हैं, टेबल स्पून। और आपका जो है वो डो जो है वो डन हो जाती है। इतने एक ही दफ़ा मैं आपको मेजरमेंट करके बता रही हूँ कि कितना आपने लेना है। एंड पे आपने थोड़ी सी ऑयलिंग करनी है हाथों के साथ, और करके इसको फिनिशिंग दे देनी है। ये देखें, एक दफ़ा मैं इसको फिर मुक्की लगा दूँगी ताकि हमारी जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। ये देखें, जिनकी भी डो राइस नहीं होती अच्छे से, वो इस तरह डो बनाएं। उनकी इंशाल्लाह डो जो है वो ज़रूर राइस होगी। इसको मैं एयर टाइट डब्बे में डाल के 1 घंटे के लिए साइड पे रख दूँगी। आजकल मौसम चेंज हो गया है तो ये 1 घंटे में और 45 मिनट्स में तकरीबन डन हो जाती है। ऑयलिंग की 1 चम्मच मैंने ऑयल का पैन में डाला है, साथ में 1 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट का डाल के मैं इसमें छोटे छोटे क्यूब्स बनाए हैं। मैंने बहुत ही छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं जी। मैं तकरीबन 250 ग्राम मैंने लिया था चिकन। इसको मैंने अच्छे से छोटे छोटे क्यूब्स बना के वो डाल दिया। तकरीबन 5 to 7 मिनट्स तक मैंने इसको पकाया था। बाकी इसमें मैंने 1 ऑनियन को डाल दिया था, जो कि मैंने छोटा छोटा काटा हुआ था वो लच्छे की शेप में। 1 कैप्सिकम मैंने लिए, इसको भी मैंने क्यूब्स की शेप में काटा है। और मैंने थोड़ी सी कैबेज ली है, इसको भी मैंने, आप चाहें ग्रेटर के साथ कर लें अगर ग्रेटर है तो, नहीं तो आप इसको ब्रीक ब्रीक जो है वो चॉप कर सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा इसमें मैंने चिली फ्लेक्स, और 1 टीस्पून मैंने इसे पपरिका, और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें विनीगर का किया है। 2 टेबलस्पून में इसमें डाला है जी चिली सॉस और सोया सॉस का, दोनों की सेम क्वांटिटी रखी है मैंने। और एंड पे मैंने 1 टीस्पून इसमें तिक्का मसाला का ऐड किया है। इससे आपका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही मज़े का आएगा। अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो अपने मसाले और स्पाइसेस की जो है क्वांटिटी है अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। अगर आप कम स्पाइसी खाना चाहते हैं तो पसंद करते हैं तो फिर भी आप इसकी स्पाइसेस जो हैं वो कम ऐड कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से मेरी डो कितनी अच्छे से राइस हो गई है। हल्का से मैंने इसको एयरिंग जो है इसकी निकाल दी है। अब मैं इसको अपनी शीट पे रखूँगी और इसको अच्छा सा रोल कर लूँगी लंबा सा। ये एक मैं बड़ा सा रोल बना लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरह करके मैं लंबा सा रोल बना लूँगी। बाद में कोई कटर के साथ, नाइफ़ है, नाइफ़ के साथ आप इसको इक्वल पार्ट्स में इसके कट कर लें, ताकि आपके जो बंस है वो सेम साइज़ के बनेंगे इस तरह। अब इसके हमने छोटे छोटे जो है वो पेड़े या बॉल्स जो हैं वो बना लेने हैं। ये देखिए मैंने
छोटे छोटे जो है वो बॉल्स बना लिए हैं सबके। ये देखिए सारे बॉल्स मैं साइड पे कर दूंगी। ये देखिए एक बॉल को उठा के हाथों की मदद से, ये देखें जिस तरह हम लोग रोटी को बेलते हैं ना, इसी तरह हमने इसको बेलना है। ये बेलने के बाद हमने इसके सेंटर में कर देनी है फिलिंग जो हमने रेडी की हुई है। फिलिंग डालने के बाद ऊपर मैं डालूंगी चीज़, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ मैंने 70-30 के रेशो से श्रेड की हुई थी। फिर पहले एक कॉर्नर उठाया, फिर दूसरा कॉर्नर उठा के साइड चारों तरफ से, हर तरफ से मैं इसको बंद कर दूंगी। ये देखें एंड पे मैं इसको ऊपर से मुंह इस तरह करके रोल बना दूंगी। ये देखें, और फिर उल्टा हाथ पे रखा और रख के आपने इसको सारे को एक दफ़ा फिर से इसको नीटनेस कर देनी है, ये रोल से बना देना है। ये देखें कितना प्यारा हमारा जो बन है वो रेडी हो गया है। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देती हूँ कैसे हमने बंस बनाने हैं। फिलिंग रखनी है हमने, पहले हमने रोटी को बेल लिया था, ऊपर हमने जी थोड़ा सा हाथों से फिलिंग रखी, ऊपर चीज़ रख देनी है। चीज़ रखने के बाद ये देखिए मैं अब आपको बताती हूँ कि आपने बंद कैसे करना है। पहले ये देखिए एक साइड से उठाया, फिर दूसरा साइड उस पर रखा, फिर इसी तरह हमने हर साइड को ऊपर रखते गई हूँ। ये देखें ये हर तरफ से बंद किया और उसको सिंपल नीचे से करके हमने उसको कवर कर दिया, रोल कर दिया। ये देखिए हमारा बिल्कुल जो है वो नीट सा जो है वो बन रेडी हो गया है। ट्रे को मैंने ऑयलिंग कर ली थी, साथ ही मैंने ऊपर रख दिया है बटर पेपर ताकि हमारा जो बंस है वो बिल्कुल भी चिपके ना। और सारे बंस को मैं उठाऊंगी ट्रे के ऊपर रख दूंगी। थोड़ा सा फ़र्क के साथ रखना है ताकि जब हम लोग निकालें तो ये आपस में बिल्कुल भी चिपके ना। ये देखें ऊपर मैंने अंडे की योक और 1 चम्मच जो है ऑयल का डाल के दोनों को मिक्सअप करके इकट्ठे करके इसको अच्छे से फेंट लिया था। और ब्रश के साथ ऊपर से मैं ब्रश के साथ सारे बंस के ऊपर लगा दूंगी। ये देखें बजाय के ऑयल हम लैदा लगाएं और अंडा हम लैदा लगाएं, सेम आपने इसी तरह करना है। एक अंडे की योक लेनी है, साथ में 1 चम्मच ऑयल का लेना है और सेम क्वांटिटी में हमने मतलब इसको अच्छे से बीट कर लेना है, यकजान कर लेना है और इकट्ठा करके हमने ब्रश के साथ इसको लगा देना है। इससे जो है आपके बंस बहुत शाइनी बनेंगे। ऊपर हमने तिल लगा देने हैं, वाइट तिल, सेसमी थोड़े थोड़े करके हमने लगा देने हैं। अगर आपको कलवंजी पसंद है तो आप कलवंजी भी लगा सकते हैं। ये मैंने ओवन को 180 डिग्री पे फिर 20 मिनट्स के लिए मैं इसको बेक कर लूँगी। पहले इसको मैंने प्री हीट कर लिया था। ये देखें 180 डिग्री पे। इससे ये होगा कि आपके जो होते हैं ना जल जाते हैं वो बिल्कुल भी जलेंगे नहीं और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से जो है वो आपके बंस जो है वो रेडी हो जाएंगे। मैं आपको विदाउट माइक्रोवेव या ओवन के भी बनाना बताती हूँ, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी कि कैसे मैं ब्रेड्स और वो बनाती हूँ। आप इसका टेक्सचरनेस देखें, ये देखिए कितने सॉफ्ट है माशाल्लाह। ये देखिए और अंदर से कितनी चीज़ है। आप इसको चाय के साथ पेश करें, अफ्तार में शाम को पेश करें, स्पेशल गेस्ट में एक बहुत ही मतलब ना अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। और ये इतने सॉफ्ट है ना, बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के बनते हैं। कोल्ड ड्रिंक और चाय के साथ और अफ्तार में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये नीचे से भी बिल्कुल देखें बिल्कुल भी नहीं चले। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही दबा लीजिएगा बेल आइकन का बटन भी। फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।